स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है अगले ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसके अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको आज जो इलेक्शन से रिलेटेड है उन चीज़ों को शेयर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक ELC इलेक्ट्रल लिटरेसी कमेटी और स्वीप का गठन किया गया है, जिसका मैं भी सदस्य हूँ और प्रिंसिपल सर नोडल अधिकारी हैं सारे तकनीकी शिक्षण में। जो भी हमारे प्राइवेट या और कोई भी जो भी हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी एज 1 जनवरी 2020 को 18 या 18 प्लस हो गई है तो आप लोग अपने वोटर ID बनवाने के लिए एलिजिबल हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, आप लोगों को मतलब ये ELC का जो बेसिक एम है वो एम यही है कि हर किसी को जोड़ा जाए, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन एक फेस्टिवल से कम नहीं माना जाता, क्योंकि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में से एक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और मतलब अगर जो भी आप एलिजिबल हैं उस चीज़ को आप ज़रूर मतलब बनवाने की कोशिश करें। और मेरा जो मेन एम है यही है कि मैं आप लोगों से चीज़ों को शेयर करूं। एक NVSP पोर्टल है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इन सारे चीज़ों को देखते हुए आप मतलब उसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो कि काफ़ी सिंपल है, बस आपके पास में वैलिड और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो मैं आपको कुछ पहले एक आध वीडियो शेयर कर रहा हूँ जो कि GPC दौसा के चैनल पे भी हैं, एक बार उसको देखें। एक वोटर अवेयरनेस मैसेज है। इरादों में बुलंदी और दिल में देश का जज्बा, पल पल की मशक्कत और कदम कदम की मेहनत, सोचने से या बातों से नहीं मंजिलें कोशिशों से मिलती हैं। निशान पे सही निशाना लगाइए, वोट करने जरूर जाइए। मुझे नए वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, पर कौन जाए और कौन लाइन में लगे। मुझे भी अपना एड्रेस चेंज कराना है, पर कौन बाबा चक्कर काटे। मुझे अपनी एप्लीकेशन की स्थिति जाननी है, पर कॉलेज के बाद इनका ऑफिस ही बंद हो जाता है। क्या करें? रिलैक्स गाइस, इलेक्शन ऑफिस तो अपने अपने स्क्रीन पे खुला है, बस कॉफी पीते पीते सारा काम हो जाएगा। बस www.nvsp.in पर जाएं, मतदाता सूची में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। दो वीडियोस मैंने दिखाए, वो आपके इलेक्शन से रिलेटेड अवेयरनेस की हैं। एक में आपको मतलब जो हमारे राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया जी हैं वो आपसे वोट की अपील कर रहे हैं, जिनके अगर वोटर ID बने हैं। दूसरे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि वोटर ID बनाना बहुत ही एक पेचीदा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसके लिए उसमें 3 जो बंदे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि आप NVSP नेशनल वोटर फॉर सर्विस पोर्टल से आप अपना काम बड़े आसानी से करवा सकते हैं। तो मेरा जो मतलब एम है यहाँ पर मतलब इस कॉलेज से रिलेटेड वो यही है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और इवन आपके भी अगर कोई मतलब भाई हैं या अगर मतलब तेरे फैमिली में कोई भी हो, अगर उनका किसी रीज़न से वोटर ID नहीं बना है या कुछ चेंजेस कराने हैं तो वो सारे NVSP पोर्टल पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अलग अलग टाइप के फॉर्म हैं। अगर जो पहली बार अपना वोटर ID कार्ड बना रहा है मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन करा रहा है उसके लिए फॉर्म 6 है। अगर कोई शिफ्ट हो रहा है उसके लिए अलग फॉर्म है। किसी को डिलीशन कराना उसके लिए फॉर्म 7 है। किसी को करेक्शन कराना उसके लिए फॉर्म 8 है। तो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे इलेक्शन से रिलेटेड। अब हम हमारे E 201 पे आते हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे स्टूडेंट्स, अभी पिछले लगभग महीने भर से क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, एडमिशन में ड्यूटी, कभी किसी काम में ड्यूटी, थोड़ा सा इलेक्शन वर्क आ गया और अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब क्लासेस नहीं हो पाई और लेक्चर्स अभी थोड़े से कम बने इन पीरियड में। मैं एक चीज़ सबसे पहले के स्टूडेंट्स को, एक तो बुक्स की दिक्कत हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, वहाँ पर E204 की जो बुक है, जो हिंदी ऑथर है, एक तो आप वो ले लें। शुरुआत के आपके 2 से 3 टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं, 2 से 3 यूनिट कवर हो जाएंगी। डिजिटल के लिए गायत्री कंसोटिया, रेनू अग्रवाल मैम की बुक आती है, वो ले लें आखिरी के टॉपिक्स। और बीच वाले पोर्शन के लिए 301, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में 301 आता है, मतलब आपके 3 सब्जेक्ट मिले हुए हैं, 301 के लिए आपको मेरे नोट्स ही रेफर करने होंगे, ये फाइनल है। ठीक है, तो बार बार आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इस वीक मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि जो भी पुराना पढ़ाया हुआ है वो मेरे को एक बार आप लोगों के साथ में डिस्कस करना है और मुझे आपको लोगों का स्टेटस देखना है कि आप लोग कितना पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक आज जो मैं हमारी क्लास है उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने देखा सेमीकंडक्टर को, हमने समझा मेन चीज सेमीकंडक्टर में, ट्रांजिस्टर तो मैं पूरे कर चुका हूँ, बस आपका आखिरी टॉपिक है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, और इसके अलावा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और लोड वाला गेन, मतलब लोड लाइन कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं, वो आपका बाकी है। बाकी आपकी 2 यूनिट पूरी हो चुकी है। इसके बाद में आप लोगों के एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर, ये सारा रिमेनिंग है। तो आप ये चीज़ देखें और समझें कि कैसे मतलब हम लोग सेमीकंडक्टर में एंटर हुए। आपके जो भी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल की, मतलब सिंपल अगर हम कॉपर वायर की बात करें, उसके अंदर कोई भी कंडक्टिविटी कंट्रोल नहीं होती, आपने सिंपल स्विच ऑन किया और दैट्स इट। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। लेकिन कैसे सेमीकंडक्टर ने हमारे मतलब सिस्टम को बदला, जो कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर की एंट्री हुई जो। फिर उसके बाद में हमने डायोड को समझा, डायोड की एप्लीकेशंस को देखा, डायोड की बात करें तो कंट्रोल, कंडक्टिविटी, उन सबको समझा, कट इन वोल्टेज को समझा। फाइनली फिर हम ट्रांजिस्टर के ऊपर आए। ट्रांजिस्टर में हमने 2 टाइप के NPN और PNP, इनको समझा। फिर हमने देखा कि कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, इनकी हमने करंट गेन को देखा कि इसमें वोल्टेज गेन होता है। और फाइनली हम जो देखेंगे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और H पैरामीटर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, उसको हम समझेंगे। अभी मैं स्टूडेंट्स को पूछना चाहूँगा, मुझे चैट में मैसेज कर दें कि किसी को किसी टॉपिक में इश्यू है क्या, नहीं तो फिर मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर दूंगा। मुझे अभी बता दें, ये नहीं हो कि बाद में सर हमें समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगा और आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अभी आप लोगों के लगभग अभी जैसे एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं, तो इसमें कुछ कुछ मतलब किसी दिन, जैसे आज मेरे एग्जाम में इन्विजिलेशन ड्यूटी नहीं थी, तो मतलब मैंने क्लास ले ली। लास्ट टाइम शायद मैं क्लास लेने वाला था, लेकिन कुछ वर्क आ गया, उस कारण क्लास कैंसिल करनी पड़ गई। तो अभी तो क्लासेस ऐसे ही रहेंगी, थोड़ी सी डिस्टर्ब। ट्रांजिस्टर ओके, क्योंकि अभी हमारे पास में रिवीजन का टाइम है। जैसे ही क्लासेस आगे मतलब मूव करेंगी, मतलब जब रेगुलराइज हो जाएंगी, जब मतलब इस तरीके का कोई वर्क नहीं रहेगा, तो हम मतलब फिर हम पेस पे करेंगे काम। और आपको लोगों का ये 3-4 जो यूनिट हैं, ये यूनिट आप लोगों के आप देखी जाए तो इसके बाद में आप लोगों के डिजिटल स्टार्ट हो जाएगी। और डिजिटल बिल्कुल अलग है एनालॉग से, अलग मतलब वहां पर 1-0 के कॉन्सेप्ट हैं। और किसी को ट्रांजिस्टर समझना है? कोई और पीएन जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर्स, फिर उसी का मैं एक कॉमन लेक्चर तैयार करूंगा, छोटे लाल सैनी। और चलो, तो ओवरऑल मैं यही मान के चलता हूं कि एक बार जितना भी आपको टॉपिक करवाया है, इन टॉपिक से रिलेटेड मैं एक बार एक कॉमन क्लास रख दूंगा और उसको मैं असाइनमेंट में भी दे देता हूं, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आप अगले मंडे तक उस असाइनमेंट को मुझे करके देते, मोस्ट प्रोबेबली मैं आज शाम या कल मॉर्निंग तक आपको असाइनमेंट सबमिट कर दूंगा। और फिर उसके बाद में आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसको देखें। लेक्चर्स सारे तैयार हैं, एक रिवीजन लेक्चर में डाल देता हूँ, लेकिन उसका फायदा तभी होगा जब आप उन सारे लेक्चर्स को देखेंगे। रिवर्स बायस, पीएन जंक्शन, ठीक है, वो तो डायोड है, फिर वो एक ही बात है। ठीक है ना। छोटे लाल सैनी बेटा अपना कैमरा ऑफ करो। हाँ,
ठीक है। और किसी को और कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। मेन चीज़, हाँ एक चीज़ और, आप लोगों को कुछ मैं प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। वैसे मैं इन प्रेजेंटेशन के ऊपर लेक्चर बनाने वाला हूँ इलेक्शन से रिलेटेड, तो आप लोग अपने वोटिंग को ज़रूर करें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टडी भी ज़रूरी है तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिंसिपल सर ने बाकायदा मतलब इंस्ट्रक्शन दिया है और ये सही भी है। ईएलसी से रिलेटेड खुद भी जागरूक बने और अपने साथ के आसपास पड़ोसी सबको मतलब कोशिश करें। और ये जो वीडियोस हैं ईएलसी और सीट की, इसको ज़रूर देखें, इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है। और किसी को कोई इशू हो तो वो मुझे बताएं, फिर मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर आप लोगों के लिए एक क्लास का अरेंजमेंट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें कोरोना महामारी में, और जो भी वीडियो बताया मैंने दिखाया ईएलसी मतलब से रिलेटेड, कोशिश करें अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है तो अच्छी बात है। थैंक यू।